धाकड़ एक्सक्लूसिव में हमने आपको वो 3 चिट्ठियां दिखाई जो कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से पहले ही पंजाब पुलिस को मिल गई थी। वो चिट्ठियां जो कि साफ करती थी कि कुछ भी दुर्घटना के लिए उन्हें पहले से ही तैयार रहना चाहिए, सुरक्षा को चौक चौबंद रखना चाहिए, किसानों के धरना प्रदर्शन के लिए भी उन्हें तैयारी करनी चाहिए। पर इन चिट्ठियों को नजरअंदाज किया गया और उसी तरह से लगी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध। कौन कौन है जिम्मेदार, जानने के लिए आपको सीधे ले चलती हूं मेरे सहयोगी हिमांशु के पास। जी हिमांशु। बिल्कुल पद्मजा जी, वो चिट्ठी हम यहां पर दिखाने जा रहे हैं और उसमें नाम किस किस का है ये भी हम बता रहे हैं। पंजाब के एडीजीपी की चिट्ठी से ये बड़ा खुलासा हुआ और पंजाब सरकार के दावों की पोल खुली। चिट्ठी के मुताबिक पंजाब सरकार को किसानों के प्रदर्शन की पहले से जानकारी थी। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के हर बड़े अधिकारी को इस बात की जानकारी थी और वो हम यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो चिट्ठी है जिसकी प्रतिलिपि कॉपी किस किस को दी गई है, ये यहां पर हम बताने जा रहे हैं। डीजीपी पंजाब चंडीगढ़, एडीजीपी सिक्योरिटी पंजाब मिस गुरप्रीत देव आईपीएस एडीजीपी, श्री वरिंदर कुमार आईपीएस एडीजीपी पंजाब प्रांत, अर्पित शुक्ला आईपीएस एडीजीपी, राम सिंह आईपीएस एडीजीपी टीएसएस पंजाब, बी चंद्रशेखर आईपीएस डायरेक्टर बीओई पंजाब, इसके साथ ही वी नीरजा आईपीएस एडीजीपी, साथ ही अनीता पुंज आईपीएस डायरेक्टर पीपीए फिल्लौर, इसके साथ ही प्रमोद बैन, एमएफ फारूकी, जतिंदर कुमार जैन, जी नागेश्वर राय, इन सभी को इस बात की पूरी जानकारी दी गई थी जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से चिट्ठी जारी की गई थी, जिसमें बकायदा बताया गया था कि पंजाब की अलग अलग जगहों पर जो किसान हैं वो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन की वजह से जो रोड है वो ब्लॉक की जा सकती है, इसलिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह भी कहा गया था कि रिकवरी वैन वहां पर होनी चाहिए कि अगर रास्ता रोका जाता है, लेकिन ऐसा भी वहां पर नहीं हुआ। ना पर निगरानी की गई, ना ही कोई वैकल्पिक मार्ग वहां पर रखा गया और इसी वजह से प्रधानमंत्री का काफिला इतनी देर तक रुका रहा। और सारे अधिकारियों की नाम और पहचान अब लोगों के सामने है। क्या इन सब के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या एक दो के खिलाफ एक्शन लेकर के ही सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी? कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पर सुनवाई होने वाली है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी और पंजाब की सरकार और कांग्रेस के बीच में तो चल ही रही है। इस बीच में एक तीसरा मोर्चा खोला है किसानों ने। आज सुबह उन्होंने प्रधानमंत्री के काफिले को रोक लेने को एक अपने लिए बड़ी जीत बताई। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के आरोप, कांग्रेस की सफाई और पुलिस की भूमिका आपने देख ली। अब बात किसान नेताओं की। सबसे पहला नाम आता है किसान नेता सुरजीत सिंह फूल का। सुरजीत सिंह फूल का सीधा आरोप फिरोजपुर के एसएसपी हरमन हंस पर है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि एसएसपी ने प्रधानमंत्री मोदी के आने की जानकारी दी। टाइम्स नाउ नव भारत पर सुरजीत सिंह फूल ने इस बात का खुलासा किया कि फिरोजपुर एसएसपी हरमन हंस ने बताया कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से आ रहे हैं। आपको पता कैसे चला, मतलब आपको कैसे पता चला कि पीएम आ रहा है? ऐसा पता था जो पहले मैं कहा भी पुलिस वाले ने कहा भी भाई ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ प्रधानमंत्री ने जे कौन सा एसएसपी था, किसने एसएसपी मैं भाई ਉਹਦਾ ਨਾਮ नहीं जानता, फिरोजपुर वाला ਜਿਹੜਾ एसएसपी फिरोजपुर से। एसएसपी हरमन हंस ने टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में सुरजीत सिंह फूल के आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सुरजीत सिंह फूल को नहीं जानते और उन्होंने किसी को भी प्रधानमंत्री के आवागमन की कोई जानकारी नहीं दी। Just ask him to prove those allegations. If you run it, I will be very clear on this, that I will take action on my part, because I have not done it. I have not communicated with him in any manner. Okay. I'm telling you this very clearly. I have not ever, not even for a single second, I have not seen his face. Okay. I don't have his number. I have not told him that this is the route Prime Minister is following. Okay. But so then how was this route leaked? How are the protesters? How can I tell that this route has been leaked? How can I tell it? Okay. But that area comes under you, that flyover? No, that area was not under me. I was on the helipad duty and later my duty was shifted to with.
पीएम की सुरक्षा चूक की फैक्ट शीट। सुरक्षा चूक पर कौन सच्चा कौन झूठा। ये सुरक्षा में लापरवाही है या राजनीति। केंद्र सरकार इसे पंजाब सरकार की लापरवाही बता रही है, लेकिन पंजाब सरकार इसे बीजेपी की राजनीति कह रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से सच झूठ की एक शीट जारी की गई है। इसे आप केंद्र सरकार के आरोप वर्सेस पंजाब सरकार की सफाई भी कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार और पुलिस को पीएम के सड़क से जाने का पता नहीं था। केंद्र सरकार का कहना है कि एसपीजी ने 1 और 2 जनवरी को ही पंजाब पुलिस और प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी दी थी। 4 जनवरी को सिक्योरिटी ड्रिल भी हुआ। इस दावे का सबूत ये गोपनीय चिट्ठी है जिसे पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पुलिस के सारे बड़े अधिकारियों को लिखा। ये चिट्ठी 2 जनवरी, 3 जनवरी, फिर 4 जनवरी को 3 बार लिखी गई। इसमें कहा गया कि सड़क के रास्ते को भी विकल्प के तौर पर रखा जाए। पंजाब सरकार का दूसरा दावा यह है कि पीएम के दौरे में अचानक बदलाव हुआ, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जब खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर यात्रा रद्द करनी पड़ी तो एसपीजी के डायरेक्टर ने पंजाब के डीजीपी से सड़क रास्ते की अनुमति ली और उसके बाद ही पीएम का सड़क दौरा शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। कि न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने हों वो उठाए जाएंगे। पंजाब सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस को पीएम की सुरक्षा के खतरे के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस की गोपनीय चिट्ठी में इस बात का जिक्र था कि पीएम की सुरक्षा को प्रदर्शनकारियों से खतरा है। यही वो गोपनीय चिट्ठी है जिसका जिक्र केंद्र सरकार कर रही है। इसमें साफ साफ लिखा है कि पीएम जब सड़क मार्ग से जाएंगे तो प्रदर्शनकारी बीच में आ सकते हैं। पंजाब सरकार का अगला आरोप यह है कि पीएम की सुरक्षा सिर्फ एसपीजी की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार या पुलिस का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन एसपीजी की ब्लू बुक के चैप्टर 1 के रूल 1 के मुताबिक पीएम के दौरे पर पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ये भी कहा जा रहा है कि पीएम के दौरे पर पंजाब सरकार और पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए थे, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि पंजाब की सरकार और पुलिस ने एसपीजी ब्लू बुक के मुताबिक काम नहीं किया, साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम भी नाकाम रहा। ये बात इन तस्वीरों से भी साफ हो जाती है। देखिए, ये हुसैनी वाला के उसी फ्लाईओवर की तस्वीर है जहां पीएम की सुरक्षा में सेंध लगी। उसी जगह खड़े पुलिस वालों को देखिए, वो आराम से चाय पी रहे हैं और प्रदर्शनकारियों के साथ बात करते खड़े दिख रहे हैं। ये बातें इस ओर इशारा करती हैं कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। शशिकांत जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं पंजाब के। शशिकांत जी, अब सारे जो अधिकारी हैं जिनको जानकारी थी या जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उनके नाम सबके सामने हैं। क्या इन सब के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरी बात है तो जब तक पूरी इंक्वायरी इस पे नहीं होगी, मुझे पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें अपना इंक्वायरी कमेटी बिठा रही है। जब तक पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है, मैं किसी पे कोई दोष नहीं लगाऊंगा। पर यह बात तो साफ है कि जो कुछ भी हुआ है एक बहुत बड़ा चूक थी, डेलिबरेट थी, इनडेलिबरेट थी, इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। पर ये एक मसला था नेशनल सिक्योरिटी का, कि नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी का मसला नहीं था, ये मसला था प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का, और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के मैटर से कम नहीं है। और एक और चीज मैं आपसे कहूंगा जो कि अभी तक किसी ने बात नहीं की है, व्हाट सरप्राइजेस मी मोस्ट की प्राइम मिनिस्टर बॉर्डर के पास हैं, ठीक है अलर्ट्स वगैरह हुए होंगे, बट 20 मिनट तक प्रधानमंत्री वॉज लाइक ए सिटिंग डक देयर। पाकिस्तान का बॉर्डर पास है, वहां से कुछ भी हो सकता था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये जो देश की जो सुरक्षा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा और देश की सुरक्षा में कोई फर्क नहीं है। इट वॉज ए बिग सिक्योरिटी लैप्स, और इसमें जो भी अधिकारी इंक्वायरी के बाद आते हैं, आई थिंक दे नीड टू बी डिसमिस्ड, सिंपल। जी, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया शशिकांत जी, और ये लगातार
हम सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी ये सवाल यही पूछा है पंजाब सरकार से कि सुरक्षा सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं थी, ये देश के प्रधानमंत्री की थी, और कैसे उस सुरक्षा को ताक पर रखा गया। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए आज पूरे देश में प्रार्थना की गई। कई मुख्यमंत्री, कई बीजेपी के बड़े नेता, कई आम लोग भी सड़कों पर निकले, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और मंदिरों में जाके प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना भी की। दो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, एक शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने आज सुबह महामृत्युंजय जाप किया, और एक और तस्वीर योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज काशी में जाकर के प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आरती की। और कल सारी नजर रहेगी हमारी सुप्रीम कोर्ट पर, जहां पर इसी मामले पर सुनवाई भी की जाएगी कि आखिर सुरक्षा में चूक, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई कैसे। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक का।